Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So I hope everyone is fine and today we are going to discuss Paper 1 Special Current Affair. अभी 2-3 वीक से हमारा पेंडेंसी बना हुआ था. So आज वो सारे जो Paper 1 Specific Current Affairs हैं इस सेशन के अंदर मैं लेके आई हूँ और ये मैं आप लोगों को साथ साथ प्रायोरिटी भी बताऊंगी कौन सा पर्टिकुलर करंट अफेयर आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपका सेट के लिए इंपॉर्टेंट है. Before starting the video, just note down my classes timing. These are 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये मेरे डेज रहते हैं करंट अफेयर. और अभी आपका जो डीआई सीरीज है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डीआई सीरीज ऑल्टरनेट डेज पे आता है और करंट अफेयर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग संडे को 3 बजे ही डिस्कस करते हैं. सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल सो दैट पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस के साथ साथ एक्स्ट्रा अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं करंट अफेयर की फाइल भी शेयर करती हूँ और उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट आपको कोई भी डाउट आता है तो आपके यहाँ पे पीयर्स भी हैं तो पीयर डिस्कशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ये आप लोगों का लगा लीजिए जैसे कि हम आईसीटी और ई गवर्नेंस पे देखते हैं तो उसमें स्कीम है, 2 से 3 स्कीम रहेंगी आज की सेशन के अंदर. जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक सर्विस स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, आधार एटीएम सर्विस. राइट एवरीवन. अब क्या है ये आधार एटीएम? इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश, इन केस आप लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट है, आप किसी बैंक या एटीएम पे विजिट नहीं कर सकते, सो देर इज ए कन्वीनियंट सोल्यूशन अवेलेबल दैट यू टू विड्रॉ कैश फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. सो यहाँ पर ये जो जानकारी है कहाँ पर दी गई है, अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, और उसके साथ साथ यहाँ पर और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के रिगार्डिंग. ठीक है, अदरवाइज एक टॉपिक पे बहुत लेंथी वीडियोस बन सकती हैं अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो. ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये सर्विस शुरू किया है और सर्विस का नाम क्या है, आधार एटीएम सर्विस. अर्जेंसी के केस में इफ यू वांट टू विड्रॉ एनी कैश अमाउंट. राइट, नेक्स्ट आ जाता है करंट अफेयर नंबर 2. नाइजीरिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. नाइजीरिया पहला कंट्री बन गया है टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वैक्सीन अगेंस्ट मेनिंजाइट्स. ठीक है, मेनिंजाइट्स के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा बना है, यह है नाइजीरिया. नेक्स्ट आपका करंट अफेयर डेज आपसे पूछे जाते हैं जैसे ओजोन डे कब होता है, ठीक है, या फिर अर्थ डे कब है, वाटर डे कब है. तो इन द सेम वे फॉरेस्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मार्च को फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है. टीचर्स डे कब है, तो मैच द फॉलोइंग में अभी तो थोड़ा क्वेश्चंस होल्ड हो रखा है. अभी उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये लगा लीजिए हो सकता है पैटर्न में चेंजिंग हो क्योंकि 3-4 साल पहले ये डेज का मैच का फॉलोइंग का क्वेश्चन है वो ज्यादा आता था. अभी थोड़ा सा ये प्रायोरिटी कम हो रखा है बट सेट एग्जाम में अभी भी इसी तर्ज पे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट है Amazon पे हैज टाइड अप विद NPCI. Amazon पे ने किसके साथ टाई अप किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. किसके लिए, क्रेडिट सर्विसेज के लिए, यूपीआई. ठीक है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट आप लोगों का इंटरफेस है और कौन सी सर्विसेज के लिए, क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए. दोनों का टाई अप क्या है, Amazon पे का और NPCI का. कौन सी सर्विस के लिए, क्रेडिट सर्विसेज के लिए, और किसके ऊपर, यूपीआई के ऊपर. नेक्स्ट है AFMS और IIT दिल्ली ने क्या किया है, रिसर्च और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग क्या किया है, आपस में एक समझौता किया है, एक MOU लगा लीजिए साइन किया है. ठीक है, तो यहाँ पर ना ये सिर्फ आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना ज्यादा डीप में आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा डीपेस्ट थ्योरी को आप लोग यहाँ पे कवर करके चले. जो मेजर चीजें हैं वो पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है. जैसे कि AFMS क्या है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने क्या साइन किया है, एक MOU साइन किया है किसके साथ, IIT दिल्ली के साथ. किसके लिए, फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग. अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी रिसर्च है, ट्रेनिंग है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे स्कोप के अंदर चले. ठीक है, IIT Delhi has a robust biomedical research ecosystem which is ideal for providing the technical expertise required for research into the diverse medical challenges. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, चाहे हम एक्सचेंज करें अपने आइडियाज को, चाहे हम डेवलपमेंट के अंदर बात करें, चाहे ट्रेनिंग के अंदर बात करें, इन चीजों की इंप्रूवमेंट के लिए इन दोनों ने आपस में MOU साइन किया है. उसके साथ साथ
रिसर्चर एट आईआईटी रुड़की, जो आईआईटी रुड़की के रिसर्च है, शोधकर्ता हैं, उन्होंने डिस्कवर किया फोसिल ऑफ ए प्री हिस्टोरिक स्नेक। उन्होंने क्या किया है, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात की लिग्नाइट खदान से, खदान कौन सी है, स्पेशली गुजरात सेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके साथ साथ गुजरात की कौन सी खदान है, लिग्नाइट खदान है। और यहाँ पर किस चीज की, प्राग ऐतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है, किसकी, प्री हिस्टोरिक फोसिल स्नेक। कहां से, लिग्नाइट माइन से। और ये कहां पे, गुजरात में। कौन से इंस्टीट्यूशन ने, आईआईटी रुड़की ने। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि अभी आप लोगों का 9 से 12 तक सुपर मॉम सेल है, जिसके अंदर आप लोगों को पेपर 1 प्लस पेपर 2 स्ट्रक्चर तरीके से कोर्स मिलेगा। और उसके साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 की यहाँ पर आप लोगों को बूस्टर कोर्स, स्पेशल हाईलाइट्स हम बोल सकते हैं, फ्री आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक मिलेगा। प्रैक्टिस पर्पज के लिए बहुत अच्छी बुक है, पर्सनली मैंने भी यूज किया है। और फॉर डिस्काउंट, ये वैलिडिटी पीरियड इतना रहेगा, और फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। जी, नाबार्ड हैज लॉन्च क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 ऑन वर्ल्ड अर्थ डे। नाबार्ड ने अपनी क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 को क्या किया है, हेल्थ डे के अवसर के ऊपर लॉन्च किया है। और उसी के साथ साथ अगर हेल्थ डे सेलिब्रेशन के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो इंडिया का जो लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लोक है, वो कहाँ पे अनवेल किया गया है, CSIR के हेडक्वार्टर के अंदर। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। क्या है ये, देखो ये देख सकते हो, ये पिक्चर भी आप देख सकते हो, CSIR हेडक्वार्टर, अनुसंधान भवन, न्यू दिल्ली। तो सबसे क्या है, ये लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लोक रहेगी, और इसको CSIR के हेडक्वार्टर में रखा गया है। ये आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। आप यहाँ 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, जिसको हम बोलते हैं अर्थ डे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, फिनटेक कंपनी भारत पे लॉन्च्ड द कंट्री फर्स्ट ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस। ठीक है, ये आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड गुजरात हैव बीन एट द टॉप पोजीशन इन अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी। जो क्लीन एनर्जी की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर क्या रहा है, कर्नाटका और गुजरात ने टॉप पोजीशन हासिल किया है क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने में। रिपोर्ट ने क्या एनालाइज किया, टोटल 16 इंडियन स्टेट को, विच अकाउंट फॉर 90% ऑफ द कंट्री एनुअल पावर कंजम्पशन। ठीक है, 90% जो एनुअल पावर कंजम्पशन है, उसको क्या करते हैं, ये अकाउंट करते हैं। रिपोर्ट हैज measured द परफॉर्मेंस ऑफ दी स्टेट इन टर्म ऑफ 4 डायमेंशन। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जो ये रिपोर्ट बनी है, वो जो क्लीन एनर्जी ये जो रिपोर्ट है, वो कितने पैरामीटर या फिर कितने डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट वन, डीकार्बनाइजेशन। सेकंड, परफॉर्मेंस क्या है पावर सिस्टम की। थर्ड, उसका रेडीनेस लेवल क्या है। एंड उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज और जो रिलेटेड राजनीतिक कमिटमेंट क्या है, पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है। देखो आप ये छोटा सा देख सकते हो, यहाँ पर ये IEEFA का मैंने यहाँ पे रेफरेंस यूज किया है। डीकार्बनाइजेशन सेकंड लेवल है, परफॉर्मेंस पावर सिस्टम क्या रहेगा, रेडीनेस क्या रहेगा, पॉलिसी और कमिटमेंट। मतलब हाउ स्टेट फेयर इन टर्म ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम फोसिल टू रिन्यूएबल, मतलब फोसिल फ्यूल से वो रिन्यूएबल में किस तरीके से स्टेट ने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट किया है। परफॉर्मेंस के अंदर स्टेट पोजीशन टू बी एबल टू क्रिएट ग्रीनर मार्केट पुल इफेक्टिवली। इसमें कितना रेडी है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और कितना प्रोएक्टिवली स्टेट ने प्रमोट किया है इनोवेटिव पॉलिसीज को, सो दैट डीकार्बनाइजेशन पावर सेक्टर का हो पाए। अब इसमें जो चीज आती है, ये आप देखो, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4, यहाँ पर देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात और कर्नाटका ने क्या किया है, यहाँ पे टॉप अपनी पोजीशन क्या किया है, हासिल किया है। नेक्स्ट, NHPC लिमिटेड विल कोलैबोरेट विद ए, यहाँ पर आप लोगों को किसके साथ, नॉर्वेजियन कंपनी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। देखो ये क्या बोला है, जो NHPC है लिमिटेड, भारत में फ्लोटिंग जल प्रवाह के ऊपर स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जो कि फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है, कौन से, एक नॉर्वेजियन कंपनी के साथ। क्या रहेगा, NHPC ने, जो कि एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के अंदर, एक सेकेंड दीजिएगा, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने एक MOU साइन किया है, किसके साथ, अंडरस्टैंडिंग विद ओशियन सन।
ए नॉर्वेजियन कंपनी ऑपरेटिंग एज ए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, जो कि ये फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री के अंदर ना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, तो इसलिए इनके साथ क्या किया है, एमओयू साइन किया है। एमओयू के हिसाब से क्या रहेगा कि एरिया ऑफ कॉपरेशन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ओशन सन फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी फोटोवोल्टिक पैनल के ऊपर बेस्ड रहेगी, और ये जो आप लोगों के माउंट किए जाएंगे जैसे जैसे जो साइट्स है, एनएचपीसी इसमें साइट्स को आइडेंटिफाई करेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू IQ एयर, ये कौन सी रिपोर्ट है आपकी, IQ एयर, काठमांडू हैज बीन फाउंड टू बी द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। मतलब जब ये IQ एयर ये रिपोर्ट आती है, ये सर्वे किया जाता है, एनालिसिस होता है, तो ये पाया जाता है कि जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड के अंदर वो क्या है, काठमांडू है। देखो अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ कि ये ना वर्ल्ड लेवल पे होती है, ठीक है, और भी जैसे इसको और भी फॉलो करते हैं, दिल्ली आ जाता है, दिल्ली भी इसको फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन जब ओवरऑल देखा गया इन द वर्ल्ड, आप ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये रिपोर्ट आती है, तब देखा गया कि सबसे जो पॉल्यूटेड सिटी है वो कौन सा मिला है, काठमांडू, करेक्ट। प्रोफेसर मोहम्मद रिहान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, has taken charge as the डायरेक्टर जनरल ऑफ NISC। आई होप NISC का रोल आपने सुना है पीडी के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। कब आया था, 2013 के अंदर आता है ये, 2013 में इसकी स्थापना की जाती है। एक रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा फोकस किस पे है, सोलर एनर्जी के ऊपर है। 13 में जब इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अभी भी बात करूँ तो ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MNRE के अंडर काम करती है। MNRE जहाँ पर आपको ना सोलर की लगा लीजिए या फिर बायो जो भी आप लोगों के अलग अलग रिन्यूएबल प्रोडक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज हैं, उनका डेटा या रिपोर्ट्स आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। जैसे एग्जाम से पहले ना इन्हीं वेबसाइट को आपने रेफर करना है कि करंट में क्या सोलर का स्टेटस है, क्या हाइड्रो का स्टेटस है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव हरियाणा के अंदर, और आप लोगों का ये क्या आ जाएगा, गवालपाड़ी, गवालपाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू लॉन्च एन ऑनलाइन हार्डवर्ड प्रोग्राम। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जिन्होंने ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम को शुरुआत किया है, तो वो आप लोगों की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। बात क्लियर हुआ, वो कौन सी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। स्कूल ऑन व्हील स्कीम, ये किसने, कौन से राज्य ने इसको शुरू किया है, इम्फाल, मणिपुर ने इस योजना का प्रारंभ किया है। एंड द लास्ट वन इज IIT मद्रास बैक्ड स्टार्टअप माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च द फर्स्ट इंडियाजेनियसली डिजाइंड माइक्रो कंट्रोलर चिप। IIT मद्रास ने समर्थित जो स्टार्टअप है माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी, उन्होंने पहली स्वदेशी, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी स्वदेशी है, पहली इंडिया जेनियसली जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है उसको क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, ये लास्ट रहेगा, रिसेंटली इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नेट के लिए स्पेशली, इंडिया ने क्या किया, तीसरा लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूं। और इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, इंडिया 5.8% इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोलर पावर से जनरेट करता है। इंडिया बिहाइंड चाइना, ठीक है, US, ब्राजील इन टर्म ऑफ सोलर पावर जनरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब काफी ना तेजी से चीजें ग्रो कर रही हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पर बहुत पीछे हैं। थर्ड प्लेस अपने आप में मायने रखता है। सोलार वर्ल्ड फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स फॉर 19 ईयर्स, मतलब काफी पुराना ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। Rapid solar energy deployment in India pushed the country past Japan to become the world third largest solar power generator in 23 according to a new report. इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि अभी इंडिया है उसका थर्ड रैंक आया है। इसके साथ साथ ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि पुरानी रिपोर्ट के रिगार्डिंग आ जाती है, जो एक्स्ट्रा हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड करते हैं ना, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि क्या इंडिया की क्या पोजीशन है, तो ये आप लोगों का आ जाता है, थर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। तो आपको बताना है कि NISC इसको कब एस्टेब्लिश या कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, NISC को
कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर तो मैंने ही कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए आप लोगों को होमवर्क नहीं देते हैं, ठीक है? आप इन सारी चीजों का रिवाइज करिएगा, बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, और उसके साथ साथ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड कोर्सेज देन यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड। लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।